हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। कल था फुल मून, बेसिकली सुपर मून था कल 1 अगस्त। तो आज मैं 2 अगस्त में देखूंगी कि ये जो फुल मून है आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, जो कि आपके लाइफ में 30 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ज़्यादा पुराने जो कर्मा है वो क्लियर होंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्पेशली लव लाइफ में और करियर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। मैंने 2 कार्ड शफल करके ऑलरेडी रखा है, आपको जिसमें सिलेक्ट करना है। मैं क्लैरिफिकेशन के लिए और कार्ड लूँगी। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप आंखें बंद करके सोचिए कि नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में क्या है, जो कि ये फुल मून आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते गाइस, ठीक है। मैं ये दोनों पाइल्स को थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। सो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, सबसे फर्स्ट मैं चेक करूँगी कि ये जो फुल मून है आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके ओके। द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पहली बात तो ये है कि ये जो फुल मून एनर्जी है आपके मैनिफेस्टेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ऑलरेडी मैं जो भी पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया, मैं देख सकती हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन स्किल बहुत ज़्यादा हाई है। अब कुछ भी चीज़ कल के दिन या फिर आज के दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर अभी तक नहीं किए हो तो अभी कर लो, तो वो आपका फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत रशिंग एनर्जी है। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप स्पेशली जर्नलिंग या फिर एफर्मेशन राइटिंग, मतलब आपके हाथ की इस्तेमाल आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैनिफेस्ट कुछ भी करने के बाद आपको लेट गो करना या फिर ग्राउंडिंग करने के लिए बोला गया है पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे वैसा एनर्जी है। मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ कि आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, और आप जैसे ही कोई विश आपका ग्राउंडिंग कर दोगे, जैसे ही लेट गो कर दोगे, वो विश आपका उतना जल्दी पूरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स ये है कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर है, आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। पाइल नंबर 1, आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो एट दिस स्टेज, ठीक है। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। अगर आप किसी जगह शिफ्ट करना चाहते थे करियर के लिए या फिर बिजनेस के लिए, शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे थे और मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, करेज नहीं था, तो ये फुल मून आपके अंदर वो करेज ला देगा। आपके पुराने कोई मैनिफेस्टेशंस रिगार्डिंग शिफ्टिंग और रिगार्डिंग रिलोकेटिंग, वो भी फुलफिल होगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस आपके लिए मैटर करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस, कोई जॉब ऑफ़र या लव ऑफ़र, कुछ भी चीज़ जो आप पाना चाहते थे बहुत टाइम से, वो आपको सडनली 3D में देखने को मिलेगा। इस तरह का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बहुत जल्द आप देखोगे। और आज आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप कुछ भी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक को यूज़ करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। ओके, व्हाट्स एल्स, और क्या है मैं देखूँगी पाइल नंबर 1 के लिए। द स्ट्रेंथ, 7 of cups, the tower and hierophant। पाइल नंबर 1 आपका मेनली मुझे करियर के बारे में ही मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से बिजनेस में हो और आप चाहते हो, मे बी आपके फैमिली में सब बिजनेस करते हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप कोई जॉब करो, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप ऑलरेडी जॉब में हो और आप बिजनेस में जाना चाहते हो, तो आप कंफ्यूज्ड हो। तो ये फुल मून आपके अंदर वो रियलाइजेशन लेकर आएगा कि जो भी आपका बना हुआ सेटअप है, उससे निकल के आप आगे भी जा सकते हो, क्योंकि जाना तो आप चाहते हो सकता है आप कोई जॉब करते हो, आप बनना चाहते हो सिंगर, या फिर आप ऑलरेडी एक जॉब में स्टेबल हो और कुछ और करना चाहते हो, लेकिन कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आप खुद ही कंफ्यूज इतना हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दिशा में जाना सही है। तो ये फुल मून आपके अंदर वो करेज ला के देगा। ये फुल मून आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स ला रहा है कि आपकी जो कन्फ्यूजन है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगा। आई नो कि आपके लाइफ में बना हुआ सेटअप है, बट इट डजंट मीन कि वही सेटअप में आपको हमेशा रहना है। और आप जो नया सेटअप में जाओगे, वहाँ पे मुझे आपके लिए अबंडेंस दिखता है, ऐसा नहीं है। यस, एक न्यू बिगिनिंग है, और जो आपके लिए सही भी है। कुछ लोगों के लिए ये
इट्स रिलेटेड टू लव रिलेशन ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए एक डिवाइन टाइमिंग भी है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और आप एक सेटअप में हो, कनेक्शन सेटअप, लाइक सेटअप इन द सेंस में भी आपके फैमिली को पता है, एंगेजमेंट आपका हो गया है, इस तरह का कुछ रिलेशन मैटर में आप हो और आपको लगता है आप यहाँ पे हैप्पी नहीं हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ और, तो आपको ये फुल मून आपके अंदर वो समझ ला के देगा कि आपके लिए जो सही है, क्या सही है पहली चीज़ तो है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और आप जहाँ पे भी फंसा हुआ थे, मतलब महसूस करते थे कि मैं यहाँ पे स्टक हूँ, वो स्टकनेस आपका ख़त्म होगा। मुझे क्लैरिटी दिखता है अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे मेनली आपके ही एनर्जी दिखता है। 10% लोगों के लिए हो सकता है आप ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो जो पर्सन किसी और कनेक्शन में है और वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उनको लेट गो किया, वो पर्सन को समझ में आ जाएगा आपका क्या वैल्यू है और आपकी तरफ आएंगे, एक एक्शंस लेंगे। इस तरह का भी कुछ है यहाँ पे। बेसिकली गाइस, आप लोगों को लेट गो करने के लिए बोला गया है। आप जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ होगा। अगर ये खुद आप कुछ चेंज करना चाहते हो खुद की लाइफ में, वो भी होगा। और अगर आप किसी पर्सन को लेकर ये चाहते हो, जैसे ही आप ग्राउंडिंग कर दोगे, जैसे ही लेट गो कर दोगे, इमीडिएटली वो काम आपका बन जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। और कुछ कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी का रिलेशन तो है यहाँ पे। अगर आप कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी मिलेगा। कोई और कंफ्यूज था आपको लेकर, उनको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। और पावर आपके हाथ में है, ये याद रखना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये रीडिंग है आपके लिए। ये ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स तो आपके लिए, आपको कन्फ्यूजन से निकलते हुए, मैं क्लैरिटी के रास्ते में जाते हुए देख रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये रीडिंग आपका था, ओके। सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया, विच इज़ दिस, मैं देखूंगी कि आपके ब्लेसिंग्स क्या आने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ। सो कुछ ख़त्म होगा एंड आफ्टर दैट कुछ न्यू स्टार्ट होगा विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं देख रही हूँ ऐसा कोई चीज़ जहाँ पे आप बहुत एफर्ट लगाए हो और आप बहुत टाइम से आई थिंक वेट किए हो कि ये आपके तरह, मतलब आप जैसे चाहते हो वैसा बन जाए, कुछ भी चीज़, कुछ भी, तो वो वैसा बना नहीं। और फाइनली मैं देख सकती हूँ ये फुल मून आपके अंदर इतना करेज ला के देगा कि आप वो सिचुएशन से कम्प्लीटली निकल जाओगे। और हो सकता है कि आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रहा है बहुत टाइम से, लेकिन फाइनली आपके अंदर वो करेज आएगा। या फिर आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, जैसे कि आपको कहीं से निकलना है, ठीक है। आपके अंदर गिल्ट है कि क्या मुझे निकलना चाहिए, येस और नो, येस और नो। लेकिन फाइनली मुझे दिखता है कि एक बोला जाता है ना कि एक आखिरी वो मिल जाए, एक आखिरी क्लू। तो मुझे उस तरह का आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, कोई आपको ये ब्रेक थ्रू देगा। मुझे कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए डिवाइनली मुझे लगता है गाइडेंस, एंड 90% लोगों के लिए तो आप ही का कोई फ्रेंड से या आप ही का कोई फैमिली मेम्बर के तरफ से मुझे दिखता है कि आपको कोई सडन ब्रेक थ्रू मिलेगा। और उसके बाद आपको समझ में आएगा, नो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। ये कुछ भी सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ का, जो फाइनली आप ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आप वहाँ पे हैप्पी नहीं थे। आपको वो सिचुएशन में स्टक फील होता था, आपको वो सिचुएशन में बंधा हुआ सा लगता था। तो आप फाइनली वो सिचुएशन ख़त्म कर दोगे और एक न्यू बिगिनिंग विथ क्लैरिटी, विथ यू नो आपकी इस बार जो भी बिगिनिंग होगा ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। ओके, सो लेट मी चेक किसके बारे में है ये। नंबर 2 किस चीज़ के बारे में ये है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो, पाइल नंबर 2, जहाँ पे आपको चाहिए स्टेबिलिटी और आपके पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी देख सकती हूँ, हो सकता है आप उस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन स्टिल आप वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं कि वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और आपको वो स्टेबिलिटी देंगे। तो ये फुल मून फाइनली आपके अंदर वो करेज ला के देगा कि नो, आप सेल्फ लव में आ जाओगे, क्योंकि आप स्टक थे जो भी सिचुएशन था। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि वो पर्सन के साथ आप कनेक्ट करते हो, लाइक कनेक्ट इन द सेंस अभी कनेक्ट करते हो, रिलेशन था, प्यार था, स्टक थे, लेकिन आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। इधर पर्सन ने रिलेशन ख़त्म किया या फिर आपने ख़त्म किया।
और कुछ लोगों के लिए तो आप ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करते थे जो पर्सन के ऑलरेडी किसी और जगह में स्टेबिलिटी है, तो इसके चलते आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ठीक है। और ये पर्सन जो थे ऐसा नहीं था कि आपसे प्यार नहीं करता था, प्यार करता था, और इसके चलते आपने इनके साथ रहा कि ये मुझे प्यार करता है, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी देने के हालत में बिल्कुल नहीं था। और फाइनली आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया। स्टिल आप इनको याद करते थे, इनके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स है इसको याद करते थे, आगे आप बढ़ना चाहते थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बोला आप स्टक तो थे और आपको चाहिए था स्टेबिलिटी। बिकॉज ये जो फुल मून है आपके अंदर ये समझ ला के देगा एक सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव में बोलूँ कि अगर आप मैं खुद में इतना स्टेबल हूँ, अगर मैं खुद में इतनी मेरा खुद का बेस्ट वर्जन में अगर मैं खुद हूँ, तो फिर मैं ऐसा पर्सन के लिए क्यों वेट करूँ जो मुझे स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे दिखता है आपके पर्सन का स्टेबिलिटी किसी और जगह में है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, आइदर देखो अब जैसे ही अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ वैल्यू में जाओगे, आइदर आपको वो पर्सन मिलेगा जो आपके लिए सही है, आपके सोलमेट है, या फिर यही पर्सन को, क्योंकि आप खुद के सेल्फ लव में जा रहे हो तो हो सकता है ये पर्सन को भी आपके वैल्यू समझ में आए, क्योंकि अभी आपको खुद के वैल्यू समझ में आ रहा है। सो बेसिकली पाइल नंबर 2 मैं आपके जो चीज़ देख रही हूँ, आप एक ऐसे कनेक्शन में काफ़ी समय से थे जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑफर किया नहीं जा रहा था। प्यार था, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं था, लेकिन कोई रिकॉग्नाइजेशन तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। बस आप थे, और वो फिर आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट भी आया। अभी एट दिस स्टेज नो कॉन्टैक्ट है, और आपको पता भी है, हो सकता है किसी टैरो रीडर ने आपको बोला या फिर आपको भी इंट्यूटिवली पता है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको लेट गो करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। सो फाइनली आपके लिए भी एक डिवाइन टाइमिंग ही मान लो कि आ गया है आगे बढ़ने के लिए। सो फाइनली ये फुल मून आपके लाइफ में ये चेंजेस लाएंगे, ये ब्लेसिंग्स लाएंगे, आपको खुद की वैल्यू समझ में आएगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये एस ऑफ कप्स तो मुझे कम्प्लीटली सेल्फ लव दिखता है कि आपको लगेगा कि मेरे इतना वर्थ है, मेरी इतनी वैल्यू है, मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ, मुझे तो मैं बेस्ट चीज़ डिज़र्व करती हूँ। और जैसे ही ये मोड में आप आओगे, आप धीरे धीरे करके वो सब अट्रैक्ट करने लगोगे जो आपके लिए बेस्ट है। और मैं आपको ये भी देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आप धीरे धीरे नव वॉक में जा रहे हो, और एक न्यू बिगिनिंग है, ओके। इसके बाद आप जो भी अट्रैक्ट करोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। सो सेल्फ लव आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, विच इज़ बेस्ट थिंग आई थिंक, राइट। सो ये रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 2, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि हीलिंग जर्नी में ना सबसे बेस्ट चीज़ यही होता है, सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ, है ना। दोनों पाइल्स में ही, पाइल नंबर 1 एंड 2 में मटेरियलिस्टिक कुछ मुझे नहीं दिखा, एंड जो चीज़ दिखा उससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, रीडिंग ये आपका है, ठीक है, ओके। सो चलो मैं देख लेती हूँ पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है। ये सो आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या है, ओके। चैरियट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो समवन इज़ कमिंग, ये कोई और पर्सन का एनर्जी है गाइस। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है न्यूज़ लेकर, जो न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी बना देगा, आपको फ्री फील कराएगा। अगर आप कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है पाइल नंबर 3, लेकिन ये न्यूज़ जैसे ही आएगा ना आप फ्री हो जाओगे। और ये कोई ऐसा न्यूज़ नहीं कि आपको कोई मेल आया, इस तरह का नहीं, कोई पर्सन का एनर्जी है जो आपसे मतलब मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और स्पेशली बात करना चाहते हैं। मुझे मिलने का तो नहीं दिखता है, बट स्पेशली मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी पर्सन है, ठीक है। और हाई चांसेस है आप इनके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन था, तो ये पर्सन का एनर्जी है ब्लेसिंग्स के तौर पे आपके लाइफ में जो आ रहे हैं बहुत जल्द, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मैं देखूंगी और क्या है। यस, द मून, इमोशनल कोई कनेक्शन था आपका इनके साथ। 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार, ये आप ही का विश फुलफिलमेंट है। यस, हो सकता है कि इस बार ये पर्सन आपको मैरिज ऑफर भी दे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ आपका एक हार्ट ब्रेक रहा है, ये जो भी पर्सन है मैं आपको बता देती हूँ तो आपको समझने में इजी रहेगा कि इनके साथ आपका पहली चीज़ तो ये है कि एक हार्ट ब्रेक रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक कैसे रहा है, मुझे क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखता है आपके और आपके पर्सन के बीच, इसके चलते हार्ट ब्रेक हुआ था। एंड आप उसके बाद कहीं ना कहीं खुद के काम में खुद में बिजी हो गए और आगे बढ़ गए लाइफ में। अब अभी ये पर्सन का एनर्जी ये है, ब्लेसिंग्स ये है कि आपके तरफ ये पर्सन आ रहा है,
मुझे बस एक चीज़ क्लियर करना है कि देखो, ये न्यूज़ जैसे आपको मिलेगा आप तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा फाइनली मेरा विश फुलफिल हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको वो चीज़ मिल गया, क्योंकि इस बार जो ये पर्सन आएंगे स्टेबिलिटी भी है और उसके साथ साथ इमोशनल जो फुलफिलमेंट आपको चाहिए था वो भी है। आई थिंक इमोशनल फुलफिलमेंट पहले भी था, स्टेबिलिटी की कमी थी, तो वो चीज़ अभी आपके साथ है। मैं बस ये चेक करूँगी क्योंकि मुझे क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखता है फाइल नंबर 3 के लाइफ में पहले, तो अभी क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी से हट के आ रहे हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी गाइस, ओके, नो, आपको कुछ और बोला जाएगा लेकिन रियलिटी कुछ और होगा। मतलब आपको बोला जाएगा कि थर्ड पार्टी में ख़त्म करके आपके लाइफ में आ रहा हूँ, लेकिन रियलिटी रहेगा। सी देखो, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर्सन का आपकी तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट पहले भी था, इस बार वो इसलिए आ रहे क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते भी है कि आपके साथ एक फैमिली बनाए, फ्यूचर स्टेबिलिटी बनाए, ये सब चीज़ मुझे दिखता है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, और ये बोलेंगे भी। बट इनके और आपके बीच पहले अगर थर्ड पार्टी था, और अगर आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी था, हो सकता है आपके पर्सन आपको ये बोलेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ख़त्म करके आपके लिए आ रहा हूँ। ये झूठ होगा, क्योंकि आपके पर्सन हो सकते हैं वो थर्ड पार्टी के साथ बात करना अभी बंद किए हैं, बट ये अभी भी कन्फ्यूज्ड है। इट मीन्स जो भी थर्ड पार्टी था उनके साथ इनका बात बंद है, लेकिन वो पर्सन को उन्होंने कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया है। वो जो भी पर्सन थे, थर्ड पार्टी थे आप दोनों के बीच, उनको आपके पर्सन कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया है। वो अभी भी कन्फ्यूज्ड है, मतलब आपको ऑफर दे रहे हैं क्योंकि वो आपसे शादी करना डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन वो किसी और को भी, मतलब कोई तो है जिनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, और जो आपके लाइफ में अगर रहे, आई एम नॉट सीइंग आपके लिए ये कुछ अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। फिर ये ब्लेसिंग्स कैसे है, लेट मी चेक, ये ब्लेसिंग्स कैसे है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, एम्प्रेस, King of Cups and the Emperor. Okay. सो इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 3, ये ब्लेसिंग्स इसलिए है, आप काफ़ी टाइम से एक वेटिंग मोड में हो कि पहले तो इनके साथ जैसे आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ, मुझे यहाँ पे क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखता है, जैसे ख़त्म हुआ तो आप उसके बाद काफ़ी टाइम तक इनके लिए वेट किए हैं, पहली चीज़। और फिर आपने एक तरह से डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही छोड़ दिया कि जब होना होगा, जिसको आना होगा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो अभी बेसिकली आपके लाइफ में ये पर्सन भी आएंगे, और ये आने के कुछ समय बाद ही, इमीडिएट आफ्टर, जो आपके सोलमेट है, एंड आई डोंट थिंक आप उनको जानते हो, वो भी एंटर करेंगे आपके लाइफ में। और वो जो सेकंड अनदर पर्सन रहेगा वो बेसिकली आपके सोलमेट है, वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी है, ये पर्सन भी आपको स्टेबल ऑफर देंगे। सो यूनिवर्स आपके लाइफ में ये सिचुएशन एज ए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं टू चेक कि आपको लेसन लर्न हुआ कि नहीं। अगर आप लेसन लर्न नहीं करे हो तो कुछ साइकिल है जो रिपीट हो सकता है, और वो साइकिल कुछ इस तरह होगा कि आप एम्प्रेस है और सामने वाला पर्सन किंग ऑफ कप्स है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, लेकिन जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। सी आपके पर्सन मतलब कोई आ रहा है जिनके साथ आपका पास्ट रहा है, जिनके साथ आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है, वो पर्सन अभी आएंगे, आपको बोलेंगे थर्ड पार्टी ख़त्म करके मैं आपको शादी करना चाहता हूँ, या फिर अगर पहले से ही शादी आप दोनों का है तो आपसे रहना चाहता हूँ, बहुत खुश हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो गया, सब कुछ मतलब परफेक्ट है। बट द ट्रूथ इज़ आपके पर्सन वो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ बात करना तो बंद किए हैं, बट कन्फ्यूज्ड अभी भी है, मतलब उनके जहन में अभी भी वो थर्ड पर्सन है। यूनिवर्स ये चाहते हैं
कि जैसे ही आपके कोई पास से आए जिनको आप मैनिफेस्ट किए, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं को एक्सेप्ट करो। आप लुक एट दिस जस्टिस कार्ड, आप आंखें बंद करके नहीं, दोनों साइड से चीज़ों को तोलो और देखो आपके लिए क्या सही है। हो सकता है जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आया और आपको मैरिज ऑफर दी, या फिर बोलते चलो फिर से रिकॉन्साइल करते हैं, आपकी तरफ से ये चीज़ हो सकता है कि आप कुछ तोले ही ना, आप कुछ सोच विचार ही आपका बंद हो जाए और इमीडिएटली ओके मैंने इसके लिए वेट किया था, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो, क्योंकि आप अभी एम्प्रेस हो। ये जो पर्सन है आपके पास से, ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ किंग ऑफ कप्स ऑफर कर सकते हैं, विच इज़ क्लियरली आई एम सीइंग कि इमोशनल फुलफिलमेंट। बात आ जाती है कि स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी तो देखो, ये हो सकता है आपसे शादी कर लिया, फिर शादीशुदा अगर आप लोग पहले से थे तो वो सब चीज़, लेकिन इनके लाइफ में कोई और भी है गाइस जो आपके पास से आ रहा है, और कोई नया बंदा आ रहा है। यस, कोई नया कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, कोई नया बंदा है, कोई नया बंदी है, नया कोई पर्सन है, न्यू एनर्जी और एक पर्सन रहेगा। इनके साथ एक्चुअली में आपका स्टेबिलिटी है जो आपको समझना पड़ेगा। यस, अनदर टाइम द फूल, एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। आप किसी के लिए, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स देख लो, ये कोई और है और जो पास्ट है वहाँ से आपको मूव ऑन करना है। ये ब्लेसिंग्स इसलिए है, अनदर एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। ब्लेसिंग्स इसलिए है जो पर्सन आपको सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहे हैं, वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, एक न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। वो आपको यूनिवर्स ये सिखाना चाहते हैं कि आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो 1000 बार आपके सामने आ जाए, अगर वो आपके लिए सही नहीं है आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। और ख़ास करके ये चीज़ आपके साथ हो सकता है कि आप उनको बिल्कुल ना परखें, क्योंकि आपने इनको मैनिफेस्ट किया था, चलो ये आ गया इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो, आप ये करो कि उनको बोलो कि आप थर्ड पार्टी ख़त्म करके आओ, आप प्रूफ मांगो, आप चेक करो बार बार, ठीक है। ये आपका एक टेस्ट रहेगा जो कि आपके पास ब्लेसिंग्स के हिसाब से आ रहे हैं। आप क्या सिर्फ किंग ऑफ कप्स मतलब सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट में अगर आप हैप्पी रह सकते हो तो दैट इज़ गुड इन द सेंस ये आपका चॉइस है। लेकिन कोई और भी है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जैसे ही आप इनको मना कर दोगे हो सकता है आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ इशू हो जाए, या फिर आप इनको अगर मना भी कर देते हो तो आपको डर लगे कि इसके बाद कोई ना मिले, आप गर्डेड हो जाओ। नो, इसके तुरंत बाद ही आपके लाइफ में आने के तुरंत बाद कोई और पर्सन भी एंटर करेंगे। आपको समझना होगा कौन आपके लिए सही है। इस सिचुएशन में मैं आपको गाइड करूँगी कि आप लारीमार ब्रेसलेट होता है, लारीमार स्टोन अपने पास रखिए, और उसके साथ साथ कुंजाइट, लारीमार एंड कुंजाइट, ये दोनों क्रिस्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग था। आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक टेस्ट आ रहा है जो कि यूनिवर्स की तरफ से रहेगा, ठीक है। तो आप इसको एंजॉय करें, इससे सीखें, एंड डेफिनेटली सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। फाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच गाइस, ओके।